ये फ्रेंड्स रेसिपी करीज में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी जिस पे आप नींबू डाल के खाएंगे ना तो आपका मुंह का जायका बदल जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर बटर ऐड करना है। बटर ना हो तो आप इसकी जगह जो है वो 2 टेबल स्पून वैसे मैंने बटर लिया है, उसको थोड़ा गर्म होने दिया है। आप चाहें तो तेल से भी बना सकते हैं। इसी तरह से 2 टेबल स्पून आप तेल के ऐड कर लीजिएगा अगर बटर ऐड नहीं करें। फिर आपने इसके अंदर प्याज ऐड करना है, एक दरमियानी साइज़ का प्याज ऐड कीजिएगा और उसको आपने हल्की धीमी आंच पे कुक होने देना है। जस्ट 4 to 5 मिनट्स लगेंगे और ये दे सकते हैं हल्की धीमी आंच पे। इसका कलर जैसे ही थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो और कलर थोड़ा सा चेंज हो, ये दे सकते हैं इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ जा रहा है। बस लाइट गोल्डन की तरफ इसका कलर जाए तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है वो 2 अदद हरी मिर्चें लीजिएगा, उनको काट के आपने इस प्याज के अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने लेना है टमाटरों को, तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लीजिएगा, काट के वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। टमाटर और हरी मिर्चों को प्याज के साथ आप कुक कीजिएगा, 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और इसको बगैर पानी के आप इसे जो है सॉफ्ट कर सकते हैं। अगर पानी डायरेक्टली शामिल कर देंगे तो गलने में देर लगाते हैं। सो सिंपल आप ये क्या करें, इसको कवर करके छोड़ दें तो टमाटर खुद बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मसाले ऐड कर लेते हैं। आपने हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, उसके साथ ही आपने हल्दी लेनी है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा या हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। तमाम मसाले ऐड करके आपने तमाम मसालों के साथ टमाटरों को अच्छे से भून लेना है और भून के इसको अब आपने कवर करके ढक्कन लगा के छोड़ देना है ताकि आपके टमाटर हो जाएं सॉफ्ट। जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तभी आप चाहें तो इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर मैंने इसे ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी तो पानी ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सो सिंपली आपने इसी तरह से इसको ढक्कन लगा के छोड़ना है और उसके बाद अब आपने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते ही इसकी टमाटरों के साथ अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि अच्छा सा एक मसाला रेडी हो। अच्छे से भूनने के बाद अब आपने कवर कर देना है। मैंने इसे कवर कर दिया था और ये दे सकते हैं परफेक्टली जो है टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं बगैर पानी ऐड किए। पानी ऐड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मसाला हो चुका था रेडी। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है कद्दू। अच्छा, लौकी कद्दू लेंगे, उसको छोटा छोटा इस तरह से काट लेंगे। अच्छा, लंबा वाला लिया है मैंने, जो गोल वाली आती है कद्दू वो वाला नहीं लिया है मैंने। जो लंबाई में जो है वो लौकी आती है मैंने वो वाली ली थी और उसका छिलका उतार के सिंपल छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में काट लिया। तकरीबन ये हाफ़ केजी मैंने ली है। आधा किलो की ये रेसिपी है। सिंपल आपने क्या करना है, मसाला जैसे ही रेडी होगा आपने ये लौकी इसके अंदर शामिल कर देनी है। लौकी कद्दू इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो है पहले तो इस 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद ही ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और तब भी आप इसके मसाले के साथ इसका जो फ्लेवर है डेवलप हो जाए। सो जी गाइस, इसको पहले सिंपली मैं भून रही हूँ मसाले के साथ। 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लूँगी। ये दे सकते हैं मैं इसको तकरीबन जो है दरमियानी से तेज़ आंच कर दी है और इसको भुनाई इसकी कर रही हूँ। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट, आपका उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। और याद रहे कि आप मिर्च की मिकदार और नमक की मिकदार अपने हिसाब से सालन वगैरह में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइसेस का लेवल हर एक के घर में डिफरेंट होता है। कुछ लोग कम मिर्च खाना पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। सो इसके बाद आपने जी अच्छे से इसको मिक्स करना है और अच्छे से भून लेना है। भून लेने के बाद ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी थी। अब मैंने मज़ीद इसको और ज़्यादा जो है वो भूनना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट भूना। और ये जैसे ही थोड़ी सॉफ्ट हुई, लौकी जैसे ही थोड़ी सॉफ्ट होगी, इससे क्या होगा कि आप जो है वो जल्दी से वो आपकी गल जाएगी, लौकी सॉफ्ट हो जाएगी। नहीं तो फिर देर लगती है। सो आपने पहले तो इसको अच्छे से भूनना है, फिर भूनने के बाद इसके अंदर पानी शामिल करना है। तकरीबन आधा गिलास इसके अंदर पानी शामिल कीजिएगा। पानी शामिल करते ही फिर आपने इसे कवर करके हल्की से दरमियानी आंच रखनी है और इसे कवर करके छोड़ देना है ताकि अच्छे से गल जाए। सो आपने इसको तकरीबन इतना टाइम देना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, बिल्कुल लास्ट में आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चाइना सॉल्ट। चाइना सॉल्ट इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून और साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। यानी छोटी चाय का जो चम्मच होता है वो आधा इस्तेमाल कर लीजिएगा। चाइना सॉल्ट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए नमक की मिकदार पहले कम रखिएगा, बाद में चख सकते हैं। अच्छे से कवर करके छोड़ दिया था। ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे से भुनाई इसकी हो चुकी है, अच्छे से ये गल चुकी है। अच्छे से गल जाएगी। साइडों पे आपको जो है बटर या आपने जो तेल इस्तेमाल किया नज़र आने लगे। लास्ट में बिल्कुल बस आपने क्या करना है कि कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर इसके ऊपर डालना है और इसको 1 से 2 मिनट भून लेना है।
1 से 2 मिनट भून लेंगे। सब्ज़ी हो चुकी थी रेडी, बस आप इसे चूल्हे से उतारेंगे और इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो इसको झटपट से बनाने का तरीका, बगैर जो आप घंटों इसको पकाएँ, मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से आपने लेमन जूस ज़रूर स्क्वीज़ करना है, इसका टेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, यानी टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी आएगा। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करिस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद फीडबैक भी ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी रेसिपी। और इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी आइसक्रीम से रिलेटेड, बिस्किट से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।